हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम कैंटो 4 चैप्टर 19। महर्षि मैत्रेय ने आगे कहा, हे विदुर, राजा पृथु ने उस स्थान पर जहाँ सरस्वती नदी पूर्वमुखी होकर बहती है 100 अश्वमेध यज्ञ आरंभ किए। यह भूखंड ब्रह्मावर्त कहलाता है, जो स्वयंभू मनु द्वारा शासित था। जब स्वर्ग के राजा सर्वाधिक शक्तिशाली इंद्र ने यह देखा तो उसने विचार किया कि सकाम कर्मों में राजा पृथु उससे बाजी मारने जा रहा है। अतः वह राजा पृथु द्वारा किए जा रहे यज्ञ महोत्सव को सहन न कर सका। भगवान विष्णु हर प्राणी के हृदय में परमात्मा के रूप में स्थित हैं। वे समस्त लोकों के स्वामी तथा समस्त यज्ञ फलों के भोक्ता हैं। वे राजा पृथु द्वारा किए गए यज्ञों में साक्षात उपस्थित थे। जब भगवान विष्णु यज्ञ स्थल में प्रकट हुए तो उनके साथ ब्रह्मा जी, शिव जी तथा सभी लोकपाल एवं उनके अनुचर भी थे। जब वे वहाँ प्रकट हुए तो गंधर्व लोक निवासियों, ऋषियों तथा अप्सरा लोक के निवासियों सभी ने मिलकर प्रशंसा की। भगवान के साथ में सिद्ध लोक तथा विद्याधर लोक के वासी दिति की समस्त संतानें, असुर तथा यक्षगण थे। उनके साथ सुनंदन तथा नंद इत्यादि उनके प्रमुख पार्षद भी थे। भगवान विष्णु के साथ भगवान की सेवा में सदैव लगे रहने वाले परम भक्त गण अर्थात कपिल, नारद तथा दत्तात्रेय नामक ऋषि और साथ ही साथ सनत कुमार इत्यादि योगेश्वर उस यज्ञ में सम्मिलित हुए। हे विदुर, उस महान यज्ञ में सारी भूमि दूध देने वाली कामधेनु बन गई और इस प्रकार यज्ञ संपन्न करने से जीवन की समस्त आवश्यकताएं पूरी होने लगी। बहती हुई नदियां समस्त प्रकार के स्वाद, मीठा, खट्टा, चटपटे इत्यादि प्रदान करने लगी तथा बड़े बड़े वृक्ष प्रचुर मात्रा में फल तथा मधु देने लगे। गाय पर्याप्त हरी घास खाकर प्रभुत मात्रा में दूध, दही, घी तथा अन्य आवश्यक वस्तुएं देने लगी। सामान्य जनों तथा समस्त लोगों के प्रमुख देवों ने राजा पृथु को तरह तरह के उपहार लाकर प्रदान किए। समुद्र अमूल्य रत्नों से तथा पर्वत रसायनों एवं उर्वरकों से पूर्ण थे। चारों प्रकार के खाद्य पदार्थ प्रभुत मात्रा में उत्पन्न होते थे। राजा पृथु पुरुषोत्तम भगवान पर आश्रित थे, जिन्हें अधोक्षज कहा जाता है। राजा पृथु ने इतने यज्ञ संपन्न किए थे कि ईश्वर की कृपा से उनका अत्यधिक उत्कर्ष हुआ था, किंतु उनका यह ऐश्वर्य स्वर्ग के राजा इंद्र से न सहा गया और उसने इसमें विघ्न डालने की चेष्टा की। जिस समय महाराजा पृथु अंतम अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे तो इंद्र ने अदृश्य होकर यज्ञ का घोड़ा चुरा लिया। उसने राजा पृथु के प्रति ईर्ष्या भाव से ही ऐसा किया था। घोड़े को ले जाते समय राजा इंद्र ने ऐसा वेश धारण कर रखा था जिससे वह मुक्त पुरुष जान पड़े। वास्तव में उसका यह वेश ठगी के रूप में था, क्योंकि इससे झूठे ही धर्म का बोध हो रहा था। इस प्रकार जब इंद्र आकाश मार्ग में पहुंचा तो अत्रि मुनि ने उसे देख लिया और समझ गए कि स्थिति क्या है। जब अत्रि मुनि ने राजा पृथु के पुत्र को राजा इंद्र की चाल बताई तो वह अत्यंत क्रुद्ध हुआ और ठहरो ठहरो कहते हुए इंद्र को मारने के लिए उसका पीछा करने लगा। राजा इंद्र ने सन्यासी का कपट वेश धारण कर रखा था। उसके सिर पर जटाजूट था और सारा शरीर राख से पुता था। ऐसे वेश में देखकर राजा पृथु के पुत्र ने इंद्र को धर्मात्मा तथा पवित्र सन्यासी समझा, अतः उसने उस पर अपने बाण नहीं छोड़े। जब अत्रि मुनि ने देखा कि राजा पृथु के पुत्र ने इंद्र को नहीं मारा वरन उससे धोखा खाकर वह लौट आया है, तो मुनि ने पुनः उसे स्वर्ग के राजा को मारने का आदेश दिया, क्योंकि उनके विचार से इंद्र राजा पृथु के यज्ञ में विघ्न डालकर समस्त देवताओं में सबसे अधम बन चुका था। इस प्रकार सूचित किए जाने पर राजा वेन के पौत्र ने तुरंत इंद्र का पीछा करना प्रारंभ किया, जो तेजी से आकाश से होकर भाग रहा था। वह उस पर अत्यंत कुपित हुआ और उसका पीछा करने लगा, मानो
गिद्धराज रावण का पीछा कर रहा हो। जब इंद्र ने देखा कि पृथु का पुत्र उसका पीछा कर रहा है तो उसने तुरंत ही अपना कपट वेश त्याग दिया और घोड़े को छोड़कर वह उस स्थान से अंतर्ध्यान हो गया। महाराजा पृथु का महान वीर पुत्र घोड़े को लेकर अपने पिता के यज्ञ स्थल में लौट आया। हे विदुर महाशय, जब ऋषियों ने महाराज पृथु के पुत्र का आश्चर्यजनक पराक्रम देखा तो सबों ने उसका नाम विजिताक्ष रखना स्वीकार किया। हे विदुर, स्वर्ग का राजा तथा अत्यंत शक्तिशाली होने के कारण इंद्र ने तुरंत यज्ञ स्थल पर घोर अंधकार फैला दिया। इस प्रकार पूरे स्थल को प्रच्छन्न करके उसने पुनः वह घोड़ा हर लिया जो बलि स्थल पर काष्ठ यंत्र के समीप सोने की जंजीर से बंधा था। अत्रि मुनि ने राजा पृथु के पुत्र को पुनः दिखलाया कि इंद्र आकाश से होकर भागा जा रहा है। परम वीर पृथु पुत्र ने पुनः उसका पीछा किया, किंतु जब उसने देखा कि उसने हाथ में जो दंड धारण कर रखा है उस पर खोपड़ी लटक रही है तो वह पुनः सन्यासी वेश में है, तो उसने उसे मार डालना उचित नहीं समझा। जब अत्रि मुनि ने पुनः आदेश दिया तो राजा पृथु का पुत्र अत्यंत कुपित हुआ और उसने अपने धनुष पर बाण चढ़ा लिया। यह देखकर राजा इंद्र ने तुरंत सन्यासी का वह कपट वेश त्याग दिया और घोड़े को छोड़कर वह स्वयं अदृश्य हो गया। तब परम वीर पृथु पुत्र विजिताक्ष पुनः वह घोड़ा लेकर अपने पिता के यज्ञ स्थल पर लौट आया। उसी काल से कुछ अल्पज्ञानी पुरुष सन्यासी का वेश धारण करने लगे हैं। राजा इंद्र ने ही इसका सूत्रपात किया था। इंद्र ने घोड़े को चुरा ले जाने की इच्छा से सन्यासी के जो रूप धारण किए वे नास्तिकवाद दर्शन के प्रतीक हैं। इस प्रकार पृथु महाराज ने यज्ञ से घोड़े को चुराने के लिए राजा इंद्र ने कई प्रकार के संन्यास धारण किए। कुछ सन्यासी नंगे रहते हैं और कभी कभी लाल वस्त्र धारण करते हैं, वे कापालिक कहलाते हैं। ये इसके पाप कर्मों के प्रतीक मात्र हैं। ऐसे तथाकथित सन्यासी पापियों द्वारा अत्यंत समाध्य होते हैं क्योंकि वे नास्तिक होते हैं और अपने को सही ठहराने के लिए तर्क प्रस्तुत करने में अत्यंत पटु होते हैं। किंतु हमें ज्ञान होना चाहिए कि ऐसे लोग ऊपर से धर्म के समर्थक प्रतीत होते हैं किंतु वास्तव में होते नहीं। दुर्भाग्यवश मोहग्रस्त व्यक्ति इन्हें धार्मिक मानकर इनकी ओर आकृष्ट होकर अपना जीवन विनष्ट कर लेते हैं। अत्यंत पराक्रमी महाराजा पृथु ने तुरंत अपना धनुष बाण ले लिया और वे इंद्र को मारने के लिए सन्नद्ध हो गए, क्योंकि इंद्र ने इस प्रकार के अनियमित संन्यास का सूत्रपात किया था। जब पुरोहितों तथा अन्य सबों ने महाराजा पृथु को अत्यंत कुपित तथा इंद्रवध के लिए उद्यत देखा तो उन्होंने प्रार्थना की, हे महात्मा, उसे मत मारे, क्योंकि यज्ञ में केवल यज्ञ पशु का ही वध किया जा सकता है। शास्त्रों में ऐसे ही आदेश दिए गए हैं। हे राजन, आपके यज्ञ में विघ्न डालने के कारण इंद्र का तेज वैसे ही घट चुका है। हम अभूतपूर्व वैदिक मंत्रों के द्वारा उसका आवाहन करेंगे, वह अवश्य आएगा। इस प्रकार हम अपने मंत्र बल से उसे अग्नि में गिरा कर देंगे, क्योंकि वह आपका शत्रु है। हे विदुर, राजा को यह सलाह दे चुकने पर यज्ञ करने में जुटे हुए पुरोहितों ने क्रोध में आकर स्वर्ग के राजा इंद्र का आवाहन किया। वे अग्नि में आहुति डालने ही वाले थे कि वहां पर ब्रह्मा जी प्रकट हुए और उन्होंने यज्ञ आरंभ करने से रोक दिया। ब्रह्मा जी ने उन्हें इस प्रकार संबोधित किया, हे याजकों, आप स्वर्ग के राजा इंद्र को नहीं मार सकते, यह कार्य आपका नहीं है। आपको जान लेना चाहिए कि इंद्र भगवान के ही समान है। वस्तुतः वे भगवान के सबसे अधिक शक्तिशाली सहायक हैं। आप इस यज्ञ द्वारा समस्त देवताओं को प्रसन्न करना चाह रहे हैं, किंतु आपको ज्ञात होना चाहिए कि ये समस्त देवता स्वर्ग के राजा इंद्र के ही अंश हैं। तो फिर आप इस महान यज्ञ में उनका वध कैसे कर सकते हैं? राजा पृथु ने महान यज्ञ में विघ्न डालने तथा आपत्ति उठाने के उद्देश्य से राजा इंद्र ने ऐसे साधन अपनाए हैं जो भविष्य में धार्मिक जीवन की सुपथ को नष्ट कर सकते हैं। मैं इस ओर आप लोगों का ध्यान आकृष्ट कर रहा हूँ। यदि आप और अधिक विरोध करेंगे तो वह आपकी शक्ति का दुरुपयोग करके अनेक अधार्मिक पद्धतियों को फैलाएगा। ब्रह्मा जी ने अंत में कहा, बस महाराज पृथु के 99
यज्ञ ही रहने दो। फिर वे महाराज पृथु की ओर मुड़े और उनसे कहा, आप मोक्ष मार्ग से भली भांति परिचित हैं, अतः आपको और अधिक यज्ञ करने से क्या मिलेगा? ब्रह्मा जी ने कहा, आप दोनों का कल्याण हो, क्योंकि आप तथा इंद्र दोनों ही भगवान के अंश हैं, अतः आपको इंद्र पर क्रुद्ध नहीं होना चाहिए, वह आपसे अभिन्न है। हे राजन, दैवी व्यवधानों के कारण उचित रीति से आप के यज्ञ संपन्न न होने पर आप तनिक भी शुभ तथा चिंतित न हो। कृपया मेरे वचनों को अति आदर भाव से ग्रहण करें। सदैव स्मरण रखें कि प्रारंभ से जो कुछ घटित होता है, इसके लिए हमें अधिक दुखी नहीं होना चाहिए। ऐसी पराजयों को सुधारने का जितना ही प्रयत्न किया जाता है, उतना ही हम भौतिकतावादी विचार के घने अंधकार में प्रवेश करते हैं। ब्रह्मा जी ने आगे कहा, इन यज्ञों को बंद कीजिए, क्योंकि इनके कारण इंद्र अनेक अधर्म कर रहा है। आपको भली भांति ज्ञात होना चाहिए कि देवताओं में भी अनेक अवांछित कामनाएं होती हैं। जरा देखिए कि राजा इंद्र यज्ञ के घोड़े को चुराकर किस प्रकार यज्ञ से में विघ्न डाल रहा था। उसके द्वारा प्रचारित मनोहर पापमय कर्म सामान्य जनों द्वारा आगे बढ़ाए जाते रहेंगे। हे वेन पुत्र राजा पृथु, आप भगवान विष्णु के अंश हैं। राजा वेन के उत्पाती कार्यों के कारण धर्म प्रायः लुप्त हो चुका है। आपने उचित समय पर भगवान विष्णु के रूप में अवतार लिया। निसंदेह आप धर्म की रक्षा के लिए ही राजा वेन के शरीर से प्रकट हुए हैं। हे प्रजापालक, विष्णु द्वारा प्रदत्त अपने इस अवतार के उद्देश्य पर विचार कीजिए। इंद्र द्वारा सर्जित अधर्म अनेक अवांछित धर्मों की जननी है, अतः आप तुरंत ही इन पाखंडों का अंत कर दीजिए। महर्षि मैत्रेय ने आगे कहा, जब परम गुरु ब्रह्मा जी ने राजा पृथु को इस प्रकार उपदेश दिया तो उन्होंने यज्ञ करने की अपनी उत्सुकता त्याग दी और अत्यंत स्नेहपूर्वक राजा इंद्र से संधि कर ली। इसके पश्चात पृथु महाराज ने स्नान किया, जो प्रथानुसार यज्ञ के अंत में किया जाता है, और महिमा युक्त कार्यों से अत्यंत प्रसन्न देवताओं ने आशीष तथा वर प्राप्त किए। आदिराज पृथु ने उस यज्ञ में उपस्थित समस्त ब्राह्मणों को अत्यंत सम्मान पूर्वक सभी प्रकार की भेंटें प्रदान की। इन ब्राह्मणों ने प्रसन्न होकर राजा को अपनी ओर से हार्दिक शुभाशीष दिए। समस्त ऋषियों तथा ब्राह्मणों ने कहा, हे शक्तिशाली राजा, आपके आमंत्रण पर सभी वर्ग के जीवों ने इस सभा में भाग लिया है। वे पितृलोक तथा स्वर्ग लोकों से आए हैं। साथ ही सामान्य जन एवं ऋषिगण भी इस सभा में उपस्थित हुए हैं। अब वे सभी आपके व्यवहार तथा आपके दान से अत्यंत संतुष्ट हैं। हरे कृष्णा।